हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम चैनल पर विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। अपना ये जो आज का सेशन है ये पहला सेशन है 11:30 बजे का, जो मैं स्पेशल सेशन हर एक डिफेंस एग्जाम के लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है, चाहे वो सीडीएस है, चाहे वो एफकेट है, डीआरडीओ, एमटीएस, सीए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, एनडीए, सभी एग्जाम के लिए ये जो 11:30 बजे वाला सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने 5 बार सीडीएस रिटन क्वालिफाइड किया है, 4 टाइम एसएसबी कॉन्फ्रेंस। तो आपको इस चीज का मैं बेनिफिट दिला सकता हूं कि मैं आपको वो टॉपिक कराऊंगा जो कि डिफेंस एग्जाम में स्पेसिफिकली आती है। ये स्पेशल सेशन इसलिए है कि स्पेसिफिक टॉपिक जो कि आते ही आते हैं डिफेंस एग्जाम चैनल पे, उसको हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। जीके के वो हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, करंट अफेयर के, जीके के, जीएस के, साइंस के, हर एक वो टॉपिक को कवर करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। साथ के साथ आप दिमाग में रखिए कि अनअकैडमी पे मेरा जो प्रोफाइल है, राइट नाउ आई एम ऑन 10th रैंक। अगर सीडीएस, एफकेट, डिफेंस एग्जाम्स की बात करी जाए तो हम 10th एजुकेटर राइट नाउ ऑन अकेडमी। तो आप अनअकैडमी पे सर्च करो अमनदीप शर्मा, और मैं आप सभी के लिए अनअकैडमी पे फ्री लाइव क्लासेस भी लेके आता हूं। पहली सुबह एनसीईआरटी जीके सीरीज चला रखी है मैंने, अनअकैडमी डिफेंस की क्लास है पूरी। ठीक है, 9 से लेके 11 बजे तक, सुबह 9 से लेके 11 बजे तक होती है, जिसका टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा। और आखिर में रात को साइंस का जो कंटेंट है वो मैं आपको गो थ्रू करवाता हूं। फ्री लाइव क्लासेस हैं ये। ठीक है, आपको बस क्या करना है, अनअकैडमी पे सर्च करना अमनदीप शर्मा और आप मुझे फॉलो कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे मेरी फ्री लाइव क्लासेस का। ठीक है, करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। बाकी मेरी सभी क्लासेस वाईफाई स्टडी और वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर होती है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को आप सर्च कर लेना अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, और ज्वाइन कर लेना। डिफेंस के बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो आप भी जुड़े और आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, डिफेंस क्लासेस के लिए। ठीक है, चलिए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। आज का आपने थंबनेल देख लिया होगा, ये ऐसा टॉपिक है, डिफेंस का एग्जाम है तो इसका 100% गारंटेड है ये टॉपिक आने वाला है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, 100% गारंटी है ये टॉपिक आएगा ही आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको मिलेगा ही मिले। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या है, देखिए पहले अभी कोरोना वायरस के चलते हुआ क्या है कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ना बहुत सारी जो होनी थी वो हो नहीं पाई। ठीक है, तो कुछ ही एक्सरसाइज हैं जो कि 2020 की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। पहले हम उन एक्सरसाइज को कर लेते हैं जो कि 2020 की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया ने किसी के साथ करी है या इंडिया ने अपनी कंट्री में ही बहुत सारी बीएसएफ की भी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, ये सब एक्सरसाइज हम कवर कर लेंगे आज की इस क्लास में। यानी कि हम डेली 11:30 बजे, आप टाइम नोट कर लें, डेली 11:30 बजे एक टॉपिक आपको मिलने वाला है जो कि आपका 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है, वो किसी के भी ऊपर हो सकता है, वो इवन साइंस के ऊपर हो सकता है, वो इवन करंट अफेयर्स के ऊपर, जीके के ऊपर, स्टैटिक जीके के ऊपर, ठीक है, हिस्ट्री के ऊपर, पॉलिटी के ऊपर, सबके ऊपर हो सकता है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। चलिए करते हैं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। क्विकली पढ़ेंगे चीजों को, और चीजों को ना मतलब टू द पॉइंट रखेंगे कि हाँ ये चीज आती है और इस चीज को हमें याद करना है और हमें पता होना चाहिए। मैंने जो 5 बार सीडीएस एग्जाम क्लियर किया ना, उसका कारण बस इतना है कि बस मैं टू द पॉइंट चीजों पे गया हूं और टू द पॉइंट चीजों को मैंने ग्रैब किया है, और उसी को ही क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ठीक है, जो मैं पढ़ाऊंगा वो क्वेश्चन 100% एग्जाम आएगा, 100% गारंटी है इस चीज की। ठीक है, पहला देखिएगा, पहला बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज। ठीक है, बिम्स्टेक है क्या, एक कॉरिडोर है जो कि इंडिया, म्यांमार और इन सब देशों के बीच में कॉरिडोर है। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, पहली बात तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि कौन सा एडिशन हुआ इस बार का, तो दिमाग में रखिएगा 2020 में जो एडिशन हुआ है वो सेकंड एडिशन हुआ है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा जो एडिशन हुआ है बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट का वो सेकंड एडिशन हुआ है, दूसरी बार ये एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, सवाल आपसे पूछा जाए कि भैया इस बारी कहां पे हुई, तो दिमाग में रखिएगा इट वाज हेल्ड इन उड़ीसा, इंडिया में हुई थी। ठीक है, दिमाग में रखिएगा इंडिया में हुई थी। आपसे पूछा जाए उड़ीसा की जो कोस्टल लाइन है उसको क्या कहा जाता है, तो उत्कल कहा जाता है उसे। मैं आपको रिलेट करके पढ़ाने वाला हूं, यानी कि एक टॉपिक पढ़ा तो वही रहेगा, उसके साथ जो भी कोस्टल लाइन इधर रिलेट होती है उत्कल, तो यहीं पे आंसर, क्योंकि सीडीएस में उत्कल के ऊपर पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाए कि भैया बिम्स्टेक एक्सरसाइज जो होती है वो किसके बीच है, यार जो कंट्रीज हैं उसी के बीच में, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ठीक है, श्रीलंका है और म्यांमार है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा नेपाल बाद में ऐड हुआ था, इसलिए नाम के अंदर आई से इंडिया है, बी से बांग्लादेश है, नेपाल नहीं है क्योंकि बाद में श्रीलंका एस से है और म्यांमार, ठीक है, एम से। ठीक है, दिमाग में रखिएगा ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसमें नेपाल को बाद में ऐड किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, डीप इंफॉर्मेशन इसमें से क्वेश्चन आता है। उड़ीसा का उत्कल पे से क्वेश्चन आ सकता है, इसके एडिशन पे से क्वेश्चन आ सकता है, ये कहां पे हुआ उड़ीसा में, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन सी कंट्री है
इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। किस टाइप की एक्सरसाइज थी? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज थी, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। डिफेंस का, सीडीएस का क्वेश्चन मैं आपको लेआउट बताने वाला हूं क्वेश्चन का। ये स्पेशल क्लास इसलिए लगाई गई है कि आपको हर एक बच्चे को ना डिफेंस के एग्जाम का लेआउट पता चले। एसएससी के एग्जाम की तरह नहीं है, रेलवे के एग्जाम की तरह नहीं है। इसी एक पॉइंट में एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, स्टेटमेंट को जज करना है, स्टेटमेंट सही है गलत है, सही है गलत है। थर्ड बिमस्टेक लिखा होगा और स्टेटमेंट गलत होगी डायरेक्टली, ऑब्वियसली, ठीक है। देखते हैं करो। सेकंड है इंद्रधनुष। यार ये अब इंद्रधनुष कैसे इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो इंद्रधनुष इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम की जो रॉयल फोर्स है, रॉयल एयर फोर्स है, इसके बीच में, तो ये एयर फोर्स एक्सरसाइज है। कौन सी है? एयर फोर्स एक्सरसाइज। भाई सेशन को एक बार शेयर कर देना, आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, उन सभी में शेयर कर देना। और मेरा टेलीग्राम चैनल जो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, लास्ट में बताता हूं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। फर्दर ऐसे कंटेंट के लिए डेली कंटेंट मिलेगा। 11:30 बजे डेली एक क्लास होने वाली है। अब पूछा जाए कि इंद्रधनुष इस बार 2020 का कौन सा एडिशन था? सवाल आते हैं इस पे। भाई 5वां एडिशन था, ठीक है, 5th एडिशन था इंद्रधनुष का, इंडियन एयरफोर्स और यूके की एयरफोर्स के बीच में, ठीक है, 5th एडिशन। सवाल पूछा है कहां पे हुआ? एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में हुआ। कब? 24 फरवरी को ये एक्सरसाइज हुई थी, ठीक है। एयरफोर्स स्टेशन हिंडन 24 फरवरी को ये एक्सरसाइज हुई थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो आपको पूछी जाती है। मैं ऑर्डर वाइज करा रहा हूं कि इंपॉर्टेंट कौन सी है, फिर दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट कौन सी है, उसके बाद देखते हैं एक और एक्सरसाइज। देखिए इसको एक्सरसाइज, नसीम अल बहार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके बीच में? ठीक है, किसके बीच में? इंडिया और ओमान के बीच में। किसके बीच में? इंडिया और ओमान के बीच में नसीम अल बहार एक्सरसाइज है। सवाल ये पूछा जा सकता है कि भैया कौन सा एडिशन हुआ, तो दोबारा दिमाग पर रखिएगा 12th एडिशन, 12th एडिशन, ठीक है। अभी तक अब ब्रेनस्टॉर्मिंग कहां पे आती है? बिम्स्टेक सेकंड, ठीक है, बिम्स्टेक सेकंड, ठीक है। अभी हमने एक जो एयरफोर्स एक्सरसाइज पढ़ी थी वो 5th नंबर था, ठीक है, और अब ये 12th नंबर है। नसीम अल बहार इंडिया और ओमान के बीच में कौन सा 12th और कहां पे हुआ? गोवा में। और कौन सी डेट? 5 जनवरी को हुई थी, ठीक है। ये एक्सरसाइज जो हुई थी 5 जनवरी को हुई थी, गोवा में हुई थी, इंडिया और ओमान के बीच में, 12th एडिशन, ठीक है। कौन सा एडिशन? ये 12th एडिशन था, ठीक है। दिमाग को रखिए कौन सा एडिशन? 12th एडिशन था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिमाग को रखिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं एक और, मिलान। अब ये पूछा जा सकता है कि भैया मिलान एक्सरसाइज किसके बीच में, ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा ऐसा नहीं है देखो ये मिलन, मिलन वर्ड भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, मिलान भी करते हैं, ठीक है, मिलन ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। मिलन होता है किस चीज का? बहुत सारे लोगों का जुड़ना, ठीक है। अब सेम है मिलन एक्सरसाइज, ऐसा नहीं है कि इंडिया की किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ है, ठीक है। मिलन एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारी नेवी जो है इंडियन नेवी के साथ एक्सरसाइज करती है, ठीक है। ये एक्सरसाइज कहां पे हुई? विशाखापट्टनम में हुई, ठीक है। और इस बार मार्च 2020 में एक्सरसाइज हुई। इस बार इनवाइट किया गया था, 41 कंट्रीज वर इनवाइटेड, ठीक है। मिलन एक्सरसाइज 2020 में कितनी कंट्रीज को इनवाइट किया गया था? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में कोस्टल जो कोस्ट गार्ड के एग्जाम होते हैं, जो सीडीएस के एग्जाम होते हैं, एफकेड के एग्जाम होते हैं, उसमें आता ही आता है एसएससी तक में। ये जो वैसे ये टॉपिक है ना, दिमाग में रखिएगा, जो बच्चा एसएससी रेलवे का भी है वो भी इस वीडियो को जरूर देखे, क्योंकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, हर जगह ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दिमाग में रखिएगा हर जगह ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हर जगह करंट अफेयर है एक तरीके से आपके लिए, ठीक है। और स्टैटिक पोर्शन तो डेफिनेटली है। तो दिमाग करेंगे 41 कंट्रीज को, 41 कंट्री को बुलाया गया विशाखापट्टनम मिलन एक्सरसाइज, और किसके बीच में? इंडियन नेवल और बहुत सारी नेवल कंट्रीज के बीच में। देखिए एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का देखिए पॉइंट देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संप्रति, कोई छूटा तो नहीं? हाँ भाई ये छूट गया, स्किप नहीं करना, ठीक है। सहयोग कैजिंग, ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में। किसके बीच में? इंडिया और जापान के बीच में। थोड़ा सा अजीब सा नाम, टिपिकल नेम, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिमाग करिए सहयोग कैजिन जो एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में 13 जनवरी। कब? 13 जनवरी इसका आंसर, ठीक है। दिमाग करिएगा 13 जनवरी इसका आंसर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 13 जनवरी इसका क्या है? आंसर है कि भैया 13 जनवरी को ये एक्सरसाइज की गई, और किसके बीच में? इंडिया और जापान के बीच में की गई, इंडिया और जापान के बीच में की गई। देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मेरे को ना ज्यादा मैं कराता हूँ क्वेश्चन, मैं 100 क्वेश्चन 30 मिनट में कराता हूँ। जिसको बच्चे को देखने हो तो वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल को शेयर करें, ज्वाइन कर लें एक बार, ठीक है। करते हैं अपने पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। संप्रति एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर में रहा है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रति एक्सरसाइज पूछा जाए कौन सा एडिशन, तो भैया 9th एडिशन, इसलिए इधर ये 9th लगा हुआ,
ठीक है। कौन सा एडिशन? 9th एडिशन हुआ है संप्रीति का, ठीक है। कौन सा? 9th एडिशन संप्रीति का हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। अब सवाल पूछा है भैया ये कहां पे हुई एक्सरसाइज, तो अमरोई मेघालय में जो है, ठीक है, मेघालय में हुई। अब सवाल बहुत सारे आते हैं, ठीक है। अब मैं इधर से घुमाता हूं चीजों को, ठीक है, आपसे भी पॉइंट टू पॉइंट हो जाएगा। जो भी बच्चा देख रहा है इसको कमेंट बॉक्स पे आंसर जरूर लिखे। मेघालय जो है कौन से प्लेट्यू का पार्ट है, कौन से प्लेट्यू का पार्ट है? किसी को पता हो ना पता हो मैं बता देता हूं डायरेक्टली, शिलोंग प्लेट्यू का पार्ट है। गैरो कासी जयंती ये सब मेघालय में आती हैं, ठीक है। गैरो कासी जयंती हिल जो है ये सारी मेघालय में आती है। उमराव मेघालय में संप्रीति एक्सरसाइज हुई है, 9th एडिशन हुआ है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। एक और क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके बाद। चलिए ये देखते हैं, मतला अभियान, ठीक है। ये अब ये क्या है, किसके बीच में? इंडियन नेवी का, ठीक है। इंडियन नेवी का एक्सरसाइज है, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। रिवराइन बॉर्डर भी है बहुत सारे, ठीक है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है ना, उसमें से ना बहुत सारे बॉर्डर ऐसे हैं जो रिवर बॉर्डर है। कौन से? रिवराइन बॉर्डर है, रिवर बॉर्डर है। कहने का मतलब नदियां ही एक तरीके से क्या है, एक सीमा है। नदियां एक तरीके से सीमा है, तो उसके बीच में होती है इंडियन नेवी और बांग्लादेश जो है ये एक्सरसाइज करते हैं। तो आंसर क्या है इसका? अगर पूछा जाए भाई कौन सी एक्सरसाइज है, तो दिमाग में मतला अभियान जो होता है, ठीक है, ये किसके बीच में? इंडिया और बांग्लादेश। किसके बीच में? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। बहुत सारे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ऐसी सीमाएं हैं जो नदियों की सीमाएं बना रखी हैं, ठीक है। दिमाग में रखें, नदियों की सीमाएं बना रखी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको इस चीज की बता रहा हूं। मेरा जो गेस्ट वर्क है, मैं जिस भी एग्जाम के लिए पढ़ाता हूं, मैं ज्यादातर डिफेंस एग्जाम्स के लिए पढ़ाता हूं, ठीक है। अन अकेडमी पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं अमनदीप शर्मा के नाम से। मेरा जो गेस्ट वर्क होगा वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि हाँ ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मल्टीपल टाइम मैंने रिटर्न क्लियर किया है सीडीएस का, ठीक है, एफकेट का, सीएपीएफ का, तो उसकी वजह से मैं आपको ये चीज जरूर बता सकता हूं कि आपको डिफेंस के लिए क्या क्या पढ़ना है, कहां कहां पे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आपको 2-3 महीने में एग्जाम को क्रैक करना है। नॉट सो डिफिकल्ट। डिफेंस के एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होते, इंटरव्यू डिफिकल्ट होते हैं, दिमाग में रखना है, ठीक है। एसएसबी और इन सब चीजों के बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता दूंगा आपको बीच बीच में एसएसबी में, ठीक है। आप डिफेंस के लिए मेरी फ्री लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं, सर्च करके अमनदीप शर्मा। सुबह 9 से 11 ये क्लास होती है, फ्री लाइव क्लास डिफेंस की, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं पॉइंट। अजय वॉरियर 2020 कहां पे हुई है? पहली बात तो ये 5th एडिशन था और यूनाइटेड किंगडम में हुई है एक्सरसाइज, ठीक है। सलबरी प्लेन जो है यूनाइटेड किंगडम का वहां पे, तो फिर भैया डेफिनेटली यूनाइटेड किंगडम में हुई, तो किसके बीच में होगा? इंडिया और यूके के बीच, ठीक है। किसके बीच में? इंडिया और यूके के बीच में ये एक्सरसाइज हुई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिमाग रखिए। इंडिया और यूके के बीच में ये एक्सरसाइज हुई, ठीक है। 5th एडिशन था ये, 5th एडिशन था, ठीक है, 2020 में हुई, ठीक है। तो दिमाग में रखिए यूनाइटेड किंगडम में इस बार इसको क्या है किया गया, 5th एडिशन। अभी तक हमने 2 ही पढ़े हैं जो 5th एडिशन वाले आए, 2 ही पढ़े हैं जो हमने 5th एडिशन वाले आए। कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कौन सा 5th एडिशन का था। अभी हमने एक 12th एडिशन का भी पढ़ा, एक 1st एडिशन का भी पढ़ा, ठीक है। ये सब चीजें याद रखो, बार बार रिवाइज। ये जो एक्सरसाइज है ना भाई, ये आपके इंटरव्यू का हिस्सा है। एग्जामिनर डायरेक्टली पूछता है, एग्जामिनर डायरेक्टली पूछता है ये एक्सरसाइज के बारे में। सवाल ये भी पूछा जाता है एसएसबी के इंटरव्यू में, सवाल ये भी आता है कि भैया भारत जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों करता है। इन सब सवालों को मैं आपको बोलने वाला हूं। एसएसबी की तैयारी मेरी हर वीडियो में हो जाएगी, एसएसबी की तैयारी, ठीक है। सवाल बोल रहा हूं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों करता है, जवाब आपको ढूंढना है, ठीक है, जवाब आपको ढूंढना है, ठीक है। दिमाग में रखिए, सवाल है ये एसएसबी का। जो मुझसे 5-4 बार एसएसबी में गया हूं मैं, एक बार नहीं जा पाया। जो सवाल मुझसे पूछे गए मैं आपको वो बताऊंगा। आप चाहे डायरी बना लो, रजिस्टर बना लो। सवाल पहला, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किस लिए होती है, ये इससे आ जाएगा, ठीक है। चलिए, संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। बहुत आसान क्वेश्चन है कि भैया इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज। ऐसे हम हाथापाई किससे कर रहे हैं आजकल? किससे कर रहे हैं हाथापाई? हम हैंड इन हैंड एक्सरसाइज करते हैं। हाथों में हाथ नहीं है, या हाथों में हाथ नहीं है, हाथापाई हो रही है आजकल इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया और चाइना के बीच में ये एक्सरसाइज होती रहती है, ठीक है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया और चाइना के बीच में होती रहती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, ठीक है, इनके बीच में। एक और एक्सरसाइज याद करो यार,
शाहीन, ठीक है। शाहीन एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? इंडिया और चाइना के बीच में। शाहीन एक्सरसाइज किसके बीच में? पाकिस्तान और चाइना, ठीक है। पाकिस्तान और चाइना के बीच में शाहीन एक्सरसाइज होती है, ठीक है। दिमाग में रखिए, पाकिस्तान और चाइना के बीच में शाहीन एक्सरसाइज होती है। देखते हैं, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है, सारी देखनी है हमें। देखो टॉपिक मैं जब स्टार्ट कराऊंगा वो कवर है, ठीक है। कल मैं अगर आपके लिए कुछ ऐसा लेके आ रहा हूं डिफेंस का जो 100% आएगा तो वो कवर है, ठीक है। तो 11:30 बजे वीडियो देख लो, आपका टॉपिक कवर है, और वही टॉपिक कवर है जो 100% एग्जाम में आएगा। इसको ये 100% एग्जाम में आएगा, ठीक है। मिनमाती मैत्री एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? दिमाग में रखना, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो हमारा है और जो बांग्लादेश का है, ठीक है। हमारा और बांग्लादेश का जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है वो करते हैं ये मिनमाती मैत्री एक्सरसाइज, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज का एग्जाम। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में, सीएपीएफ में आने के पूरे चांसेस, सीडीएस में, एसएससी में। देखो मैं ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये यूनिवर्सल है, जीके के हर एक एग्जाम में आएगी, जीके जहां तक एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, हर जगह मिलती है क्वेश्चन, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, मिनमाती मैत्री एक्सरसाइज जो है बीएसएफ फोर्सेज के बीच में होती है। देखते हैं एक और, ठीक है। इसका अपेंडिक्स जो है इंडिया और अफ्रीका के बीच में। अपेंडिक्स क्या है बच्चे? इंडिया और अफ्रीका के बीच में, ठीक है। नाम से पता चल रहा है, एएफ और ये है, ठीक है, इंडिया और अफ्रीका के बीच में। बोल्ड कुरुक्षेत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग ही है, नाम से नहीं पता चल रहा। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज किसके बीच में? तो यार याद रखें, बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच में। किसके बीच में? इंडिया और सिंगापुर के बीच में, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज होगी। बच्चे, जो भी बच्चा देख रहा है, ये मेरी अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लासेस है, फ्री क्लासेस है, और गजब पढ़ाता हूं मैं इसमें 100%, तभी ये रैंक 10th है, और ये आगे जाके 1-2 भी हो जाएगी, ठीक है। कुछ ही महीनों में होगी, ठीक है, 1 महीने में। अब आपके लिए बस इतना है कि आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल सर्च करना है। ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल। सुबह 9 से 11 क्लास होती है। आज की तो चली गई क्योंकि आज तो होगी क्लास, लेकिन अभी रात को क्लास होने वाली है 10:30 बजे साइंस की। थ्योरी इतनी गजब इसमें होंगी, ठीक है। 22 चैप्टर करा चुका हूं, सारे रिवाइज कराने वाला हूं थ्योरी बेस पे, ठीक है। फ्री क्लास है 10:30 बजे रात को। टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा, या आप सर्च करो अनअकैडमी में जाके, प्रोफाइल 10th एजुकेटर आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, ये टेलीग्राम चैनल है। बाकी मेरी अनअकैडमी की अलावा स्टूडियोज पे क्लास होती है, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, आप इनको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, और मेरे पेड कोर्सेज के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। ये जो मेरे पेड कोर्सेज हैं, ये मेरे पेड कोर्सेज लाइव अमन के थ्रू है, ठीक है। लाइव अमन रेफर कोड यूज करें, अनअकैडमी पे 10% डिस्काउंट लें और मेरे पेड कोर्सेज में जुड़ें, ठीक है। हर एक बच्चा 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपको बेनिफिशियल कंटेंट मिलेगा। चलिए करते हैं अपने सेशन को एंड। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स पे हर एक टॉपिक डालें जो आपको लगता है कि डिफेंस में चाहिए और मैं आपको पढ़ा दूं, ठीक है। मैं आपको वो टॉपिक 100% पढ़ा दूंगा जो आपको डिफेंस में चाहिए, ठीक है। बस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएगा और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके कमेंट बॉक्स पे लिखेगा कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। ओके बाय सभी को, मिलते हैं कल दोबारा 11:30 बजे, ठीक है, बढ़िया से कंटेंट के साथ। ओके बाय।